नमस्कार सभी साथियों को, रविंद्र मीडिया और विकास जांगड़ा व्लॉग में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो आज प्रवीण से कुछ सवाल जवाब करेंगे। प्रवीण भाई, सबसे पहले तुम्हारे दर्शकों को राम राम कर दे भाई। राम राम भाई, सारे भाई हैं। तो प्रवीण ये बता कि तुम्हारा मुद्दा बहुत वायरल हो लिया, कोर्टों में मामला जा लिया, तो कोर्ट में कुछ सुनवाई हुई आपकी? भाई कोर्ट में कोई सुनवाई ना होली। पहली तारीख है अगले महीने की है, 22 मार्च मिल रही है मेरे को। जो मैंने केस डाला था घर बसाने का, उसमें 22 मार्च मेरे को मिल रही है। जो उन्होंने डिवोर्स का डाल रखा है उसमें जो एलिगेशन घर वालों पे लगा रखे हैं, उसमें 4 तारीख 5वें महीने की है, मई में। मेरी एनिवर्सरी से अगले दिन की तारीख। बिल्कुल। और दूसरा सवाल हमारा प्रवीण भाई आपसे ये है कि ज्योति तुम्हारे घर से जाने के बाद में आपकी लास्ट टाइम बात कब हुई थी? जिस दिन खरखोदा आई थी वो चौकी में, उसी दिन देखा था मैंने उसको लास्ट बार। उसके बाद आज देखे ही नहीं लिया अभी तक। मतलब फोन पे कोई संपर्क हुआ उससे घर से जाने के बाद में? नहीं, अभी ऐसा कोई संपर्क नहीं हुआ, ना उनके घर वालों से ना उससे। मतलब एक दिन भी बात नहीं हुई? नहीं। और आपने कोशिश नहीं की उनके घर वालों से बात करने की? कोशिश तो कर रहा हूँ पर नहीं हो पा रही ना बातें, क्योंकि जो बीच में अदर पर्सन आ रहे हैं ना, 2-4 पर्सन, वो अपना इंटरफेयर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो उसको जाने के बाद कितने दिन बाद में आपने मामला दर्ज करवाया था या उन्होंने मामला दर्ज करवाया था? मैंने तो उसी टाइम करवा दिया था, आधे घंटे बाद को थाने में FIR दे दी थी। आधे घंटे में आपको कैसे पता चला कि वो यहाँ से अपने घर जा चुकी है? क्योंकि गांव में ना तो हम किसी को जानते थे, हम 1.5 महीने से गांव में आए थे। मैं पहले कभी से नरेला रहता था गांव में, बड़े दादा दादी पापा रहते थे, तो वो यहाँ किसके घर जाती? जब इधर उधर देख लिया, गली के सिवा कहीं पे बाहर जाती भी नहीं थी, तो देख लिया। तो मेरा तो जो मेरे दिमाग ने उस टाइम में, माइंड ने जो काम किया, मैंने वो काम किया उस टाइम पे, जो मेरे को ठीक लगा। तो फिर शाम को पुलिस वालों ने बता दिया था अब वो अपने घर है। मगर जी मैं कैसे विश्वास करूँ? तो फिर वो 15 तारीख को नोटिस लेके आए, 17 तारीख मैंने SP ऑफिस में दे दी थी, 13 तारीख को गुमशुदगी की। तो फिर ऊपर से कार्रवाई हुई होगी, जैसे भी है वो मेरे पास नोटिस लेके आया, 17 तारीख को तुम्हें पेश होना वहाँ पे खरखोदा थाने में, और जो हमारी तहसील लगती है खरखोदा फरमाने चौकी की। तो वहाँ पे फिर नोटिस देंगे। वो मगा ठीक है जी। तो उस दिन उन्होंने मेरे को फ़ोटो दिखाया था, देखो ये अपने माँ बाप के पास अपने घर पे है। तो दूसरा सवाल हमारा ये है प्रवीण भाई तेरे से कि ज्योति फरमाना गांव से गई थी या आप जहाँ रहते थे नरेला वहाँ से गई थी? फरमाना गाँव से। तो फरमाना में आप अपने घर पे तो रहते ही नहीं थे? हाँ, वहाँ पे मेरी दादी अपना घर है, ये तो है। जो दादी और पापा रहते थे वो हमारा ही तो घर है। अच्छा, मम्मी पापा साथ में रहते थे? हाँ, अभी 1.5 महीने से ही, वरना मैं तो नरेला अलग से रहता था, रेंट। मतलब नरेला जब तक आप रहे, जब तक ज्योति को कोई तकलीफ नहीं थी? नहीं, जब दूसरा बच्चा हुआ ना, ये दूसरा जो बच्चा हुआ है मेरा लड़का हरसिव, तब उनके घर वालों ने ये शर्त रखी थी कि जब बात तो अपने माँ बाप के पास निकाल लेगा, क्योंकि उससे पहले उन्होंने दिल्ली में केस कर दिया था 9वें महीने में। तो वहाँ पे वो केस किस बलबूते पे करते? मैं अकेला रहता हूँ, किसी पे एलिगेशन लगाने का कोई मुद्दा ही नहीं था, जो कि उन्होंने एलिगेशन यहाँ पे लगा दिए, मेरे माँ बाप के ऊपर लगा दिए। किसके ऊपर एलिगेशन लगाओ, इनको प्रेशर में लाओ तो ये अपने आप तलाक देगा मजबूरी में। मतलब एक सोची समझी साजिश थी तुम्हारे माँ बाप के पास भेजने के? हाँ जी, अंदर। हाँ जी, बिल्कुल साजिश थी। सब कुछ कागज है मेरे पास, डॉक्यूमेंट्स है, जो भी उन्होंने अपनी कार्रवाई लिखवा के दिया था। हमारी लड़की के साथ कोई वैसा नहीं। मैं तो फिर भी एक ही बात कह रहा हूँ, अरे लड़की तो तुम्हारी रहेगी, वो मेरी वाइफ है, लड़की तुम्हारी रहेगी। तो मैं प्रवीण भाई आपसे पूछ रहा हूँ, नरेला में आप रहते थे जब ज्योति के घर वालों से बातचीत होती थी? सिर्फ मम्मी पापा भाई को छोड़ के और सारे कुनबे से बात होती थी, सारी रिश्तेदारी आती थी उनकी। तो अभी वो अपने मम्मी पापा के पास है या किसी रिश्तेदारी में? नोटिस में तो दिखा रखा रेंट पे है वो, जो आज की डेट में भी रेंट पे दिखा रखी है, पर है वो अपने घर पे। चलो, प्रवीण भाई ने बताया कि ज्योति अभी तक अपने घर पे है। तो प्रवीण, आपको पहले कभी शक नहीं हुआ कि ज्योति ऐसे ऐसे अपने साथ कर जाएगी? नहीं, मेरे को उसने बता दिया था। उसके दादा, जो पहले भी वीडियो में कई बार मैं बता चुका हूँ, फिर वापस तो रिपीट क्या करूँ, तो मेरे से सारी बात तो बस शेयर करती थी वो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात। पर मेरे को ये नहीं पता था कि उसके साथ ये मजबूरी हो जाएगी। वो चली तो गई, पर अपने अंदर की बात वो बता नहीं पा रही खुल की किसी को भी, क्योंकि चेहरे से आदमी को पता चल जाता है। वो ये कह रहा है खाने को नहीं दिया मैंने, मारता पीटता था। अरे मैं तेनों को, जिस दिन मेरे पास से गई है वो, उस दिन उसका चेहरा देख लो, शरीर देख लो, और आज उनके पास है वो, आज देख लो।
शरीर देख लो, उसका चेहरा देख लो, कितना फर्क होगा अपने आप पता चल जाएगा। आज वो खा रही है ठीक से या पहले खाती थी ठीक से, इससे तो बड़ी बात मैं कहूँगा नहीं। तो ऐसा कोई हादसा लाइफ में हुआ था कि कभी घर में मारपीट हुई हो, लड़ाई झगड़ा हुआ हो? नहीं नहीं, ऐसा कोई हादसा था ही नहीं। होता किस बेस पे, जब मैं अलग रहता था, ना वो गलत ना मैं गलत, किस बात पे होगा। पहले कोई शक था आपको कि इसके पास किसी का फोन वगैरह आता है घर वालों का, या इसको बुलाने के लिए बोल रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कोई शक नहीं, क्योंकि मेरे से बात करके ही जाती थी। हर बार जब भी जाती थी मेरे से बात करके जाती थी, और आज भी जाती थी, रुक के भी आती थी। तो जिस दिन गई थी वो आपको बता के नहीं? नहीं, उस दिन मैं सो रहा था तब गई हूँ। उसने खुद भी बोल रखा है, पहले वीडियो में कह रही है मेरे को बच्चे को, इसलिए फिर दूसरी में कह रही है मैं अपनी मर्जी से गई हूँ, सो रहे थे ये।